कि अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो इक्वेशंस के फॉर्म में, तो हम किस तरह से उसका नंबर ऑफ जीरो पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को पढ़ना है कि यहाँ पे अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें उसका जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पहले उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या। ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोफिशिएंट क्या होता है, फिर भी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं 2x² 3x + 5। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखें तो हम कहेंगे कि 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 5 इज द कांस्टेंट टर्म। इसी के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं a से, a x², फिर b x एंड c। अगर आप इससे कंपेयर कीजिए ऊपर वाले इक्वेशन से, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू 3 एंड कांस्टेंट टर्म आपका हो गया 5। तो a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term। अब बात आती है कि ये जो कोएफिशिएंट a b c है, अब इसका जो जीरो आएगा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 2। अब एक जीरो को हम अल्फा मान लेते हैं कि 2 जीरो जो आएगा ना, तो फर्स्ट जीरो को हम मान लेते हैं कि अल्फा। अल्फा इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दूसरे को मान लेते हैं बीटा। ये मेरा 2 जीरो है। ठीक, अब 2 जीरो है ना, तो सबसे पहले अकेला अकेला जोड़ोगे, अकेला 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 मतलब कि ऐसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, सिंगल सिंगल जोड़े और फिर दोनों का पेयर कर दोगे। एक एक रखे ना पहले, अब दोनों का पेयर तो कितना हो गया अल्फा बीटा। अब इसका मतलब क्या है हम बाद में समझाते हैं, पहले फिर हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये ax² + bx + c है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट या जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है उसे सारे टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो सारे टर्म को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ax² bx + c। a से डिवाइड किए, a से डिवाइड किए, a से डिवाइड किए, तो यहां से आपका आ गया x² b/a x c/a। अब आपको इस टर्म को ध्यान नहीं देना है, अब इसके बाद लाना है क्या है b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है b/a। और एक चीज और याद रखना, ये प्लस है ना तो ये माइनस, हमेशा याद रखना प्लस माइनस प्लस, एक और टर्म रहता तो फिर माइनस, ऐसे चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे -b/a। मतलब कि सम ऑफ जीरो टेकिंग सिंगल एट अ टाइम -b/a, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ, तो सम ऑफ जीरो कितना हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखोगे तो यही आएगा। तो ये लिख दिए पहले अल्फा बीटा के लिए -b/a, और फिर क्या है आपका c/a। तो नीचे हम क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं ना, ये लिखेंगे c/a। प्लस की माइनस, प्लस माइनस ये लिखेंगे प्लस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये किसके लिए लिखे क्वाड्रेटिक के लिए। अब थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं। अब अगर कभी कभी जीरो दे देता है, मतलब अल्फा बीटा दे दिया और आपसे बोला कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा है तो -b/a लिख सकते हैं। तो जहां b/a है वहां पे माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना b/a। तो b/a के जगह माइनस, ये माइनस इधर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना।
तो अगर मेरे पास जीरोस दिया हुआ मतलब अल्फा और बीटा का अगर हमको वैल्यू पता हो और अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे? अब इसी फार्मूला को ऐसे चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस, अब बी बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ पर लिख देंगे एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें, बी बाई ए के यहाँ पे क्या लिखें? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए के यहाँ पर। तो रिलेशन समझ में आया कि जो जीरोस होता सम ऑफ जीरो जो होता है मतलब कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होता माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हुआ इस तरीके से। अगर तुम्हारे पास क्यूबिक रहता तो क्यूबिक को भी याद करने का एकदम शॉर्टकट तरीका देखो, इसको देखो पैटर्न नहीं समझ में आ रहा ना, तो हम क्यूबिक वाला देखो फिर लिखेंगे और फिर पैटर्न समझना कि हम क्या कर रहे हैं। क्यूबिक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना एकदम आसान हो गया, ऐसे लिखेंगे a x क्यूब b x स्क्वायर c x प्लस d, इसको हटा दें, चलिए प्लस यहां पे सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब सारे टर्म को किससे डिवाइड करना है? ए से। तो ए से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्या? एक्स क्यूब, फिर यहां पर क्या लिखेंगे? बी बाई ए एक्स स्क्वायर, सी बाई ए एक्स, और फिर डी बाई ए। हो गया ना? इतना लिखने के बाद अब आते हैं हम लोग जीरोस पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितना होगा? 3 होगा। तो 3 होगा तो आप क्या क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। पैटर्न समझिएगा, अल्फा बीटा गामा मतलब ये 3 जीरो को हम सिंबॉलिकली मान लेते हैं। हो सकता है कि अल्फा 2 बीटा 3 और 4 कुछ भी आए, मतलब अल्फा बीटा गामा मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि पहले सिंगल जोड़ेंगे, एक एक लेकर के। तो पहले क्या लिखेंगे? एक एक सिंगल तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, एक एक लिए। और दूसरी बार क्या करेंगे? दो का पेयर करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, उन सब का सम किए। पहले सिंगल लिए, फिर दो का पेयर किए, और फिर सम किसका करेंगे? 3 का, अल्फा बीटा गामा। याद रखना पहले एक एक अल्फा बीटा गामा, दो का पेयर करोगे और दो का पेयर करके सम करोगे, तो दो का पेयर यही 3 पेयर होगा, उसके अलावा पेयर नहीं बनेगा, उसका सम, और 3 का तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। अब इतना लिखने के बाद अब यहां से चलो, पहला टर्म को भूल जाना, प्लस फिर क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ? माइनस बी बाई ए। ये कितना लिखोगे? इसके बाद ये सी बाई ए, और ये क्या लिखोगे? माइनस डी बाई ए। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो दिया हुआ अल्फा बीटा गामा और इक्वेशन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हम निकाल सकते हैं। अब इसीलिए आप हम इसको कैसे लिख देंगे? एक्स क्यूब माइनस प्लस का क्या, और फिर यहां लिखेंगे अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, है ना? और फिर इसमें क्या लगा देंगे? क्या लगाएंगे इसमें? एक्स, और लास्ट में माइनस ना, अल्फा बीटा गामा।
तो ये हुआ आपका रिलेशंस बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्यूबिक का नहीं है, आपके एक्सरसाइज में सिर्फ क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक का। तो हम लोग क्वाड्रेटिक का है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पा जाते हैं और फिर तुरंत हम लोग इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो अभी तक हम लोग ये समझे कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बाई a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है c बाई a। और अगर जीरोस दिया हुआ और हमको पॉलिनोमियल निकालना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, मतलब पहला जीरोस निकालना है और फिर उस जीरोस का रिलेशनशिप निकालना विद द कोएफिशिएंट। तो हमेशा आपको दिमाग में क्या रखना कि आप जब भी जीरो निकालोगे और जब कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकालोगे तो ये सबके लिए वैलिड है, ये वाला ये सब पे आएगा, लागू होगा। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम उसका जीरो निकाल लिए, जीरो निकाल करके सम ऑफ जीरो जैसे ही करेंगे ना तो आपका माइनस b बाई a, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आएगा ही आएगा। क्लियर? अब देखिए कैसे, तो हम सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। तो पहले इसका जीरो निकालना है, जीरो निकालना तो पहले इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के लिए इसको फैक्टराइज तो करना पढ़े ही हो, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। चूंकि हमको इसको जीरो करना है तो इसको बराबर कितना में लिख दिए, जीरो, क्योंकि हमको जीरो लाना है। अब यहां से क्या होगा, x माइनस 4 2x माइनस इक्वल्स टू जीरो। तो फिर यहां से क्या हो गया, x माइनस 4 और x प्लस इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये पार्ट जीरो होगा या तो ये पार्ट जीरो होगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू 4। तो अगर 4 लिखें तो 4 माइनस 4 जीरो, जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो ही जाएगा, या x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 2। तो यहाँ पे आपका दो जीरो आ गया, एक जीरो हुआ 4 और एक हुआ माइनस 2। आप इस इक्वेशन में या तो 4 या तो माइनस 2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब हमको रिलेशनशिप निकालना है इन जीरोस का, किससे, कोएफिशिएंट से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरो, हर केस में लिखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो, तो आपका जीरो क्या आया, 4 और प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2, तो जोड़ना है ना, तो पहला जीरो और दूसरे जीरो को जोड़ दिए। तो यहां से कितना हो गया, 4 माइनस 2, 2 है, इसका मतलब नीचे में 1 तो छुपा हुआ है। अब आप देखिए कि 2 किसका कोएफिशिएंट है, तो 2 किसी का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट नहीं है, -2 कोएफिशिएंट है, -2 कोएफिशिएंट है ना, तो इसका मतलब 2 तो नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और फिर अंदर में क्या लिख देंगे, -2, बाय में कितना 1। अब तो हो गया ना -2, तो इसका मतलब हो गया माइनस लिख दिया बाहर, -2 किसका कोएफिशिएंट है, x, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स, और 1 किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। यहां पर लिखेंगे कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर आ गया। अब दूसरा चीज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, या यहीं पर लिखते हैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो पहला कितना जीरो है? 4 है, और फिर -2, तो 4 - 2 कितना हुआ? -8 बाई 1। अब -1 देखो कहां है? कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और 1 किसका है? एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया ना। कि मतलब कि सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वही ना है, -b बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकालेगा, रिलेशन हमेशा यही आएगा, जीरो भले कुछ भी हो। अब हम एक दो क्वेश्चन फटाफट करते हैं, आप भी फटाफट उसको कीजिए। जैसे अब लिखना है 4s स्क्वायर 4s प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 4s स्क्वायर 2s फिर -2s प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, चूंकि जीरोस करना है। फिर यहां से हम लेंगे 2s, फिर यहां से आएगा 2s -1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1, 2s इक्वल्स टू 0, तो 2s -1 फिर 2s इक्वल्स टू 0। अब दोनों का अलग जीरो करते हैं, तो यहां से लिखेंगे 2s -1 इक्वल्स टू 0, फिर 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो 2s 1/2, फिर 2s 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, दो जीरो आया, दोनों जीरो इक्वल है, हो सकता है दो जीरो आया, दोनों जीरो क्या है, मतलब अल्फा का वैल्यू भी 1/2 है और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। अब हम यहां पर लिखेंगे सम ऑफ जीरो, तो सेम वैसे ही लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/2 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 तो यहां पे आ जाएगा आपका 2, और फिर ऊपर में फिर आ गया आपका 2/2। लेकिन अब काटना नहीं है, क्योंकि 2 किसी का कोफिशिएंट यहां पे है नहीं है। कोफिशिएंट क्या है? 4, तो 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो दोनों टर्म को हम 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया? 4/4 आ गया। अब इसका मतलब हो गया कि आपका सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4 तो नहीं है, -4 है, इसका मतलब हम आगे में माइनस ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कौन सा? -4 किसका? s। अब यहां पर x नहीं है, s है, s लिखोगे, और फिर यहां पर लिखो कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज आया, दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 1/, तो आ गया आपका 1/4। 1 देखिए किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म, यहां पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, एस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एस है तो एस स्क्वायर, अगर एक्स रहता तो एस स्क्वायर। क्लियर है। अब फटाफट और भी क्वेश्चन है, जो भी है एक्सरसाइज हम सबको करते हैं। थर्ड में दिया हुआ 6 एक्स क्यूब 3 7x, पहले इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 6x क्यूब माइनस 7x माइनस 3, फिर 0 निकालना है तो फैक्टराइज करेंगे 6x क्यूब माइनस 7x माइनस 3 0, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 6 3 जा 18, तो इसको ब्रेक करना है। फैक्टराइजेशन का अगर नहीं दिक्कत होगा तो फैक्टराइजेशन का क्लास में जाकर के वीडियो देख लोगे, तो समझाए हम वहां पूरा प्रोसेस इसका। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3 1 2x माइनस 3 0, तो फिर क्या होगा 2x माइनस 3 3x प्लस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब यहां से हम लोग दोनों का अलग अलग जीरो कर लेते हैं, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3/2। फिर यहां से आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 1 x बराबर माइनस 1/3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फिर वही सम ऑफ जीरो, तो लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3। ठीक, 3 और 2 का एलसीएम 6, डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं यहाँ पे 6, तो यहां पर हो जाएगा मेरा 9 माइनस 2, तो आ जाएगा आपका कितना 7/6। 7 किसका कोएफिशिएंट है, -7 है। ठीक है ना, तो माइनस है तो इसका मतलब हमको यहाँ पर माइनस लिखना होगा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, x, और 6 कोएफिशिएंट x स्क्वायर। हर कंडीशन में वही आ रहा है, ये गौर कर रहे होगे, तो हर कंडीशन में वही आएगा कि सम ऑफ जीरो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था 3/2 इंटू -1/3,
मतलब -3/6। -3 किसका कोफिशिएंट है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और बाय में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 4, दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर आपका ऐसा नहीं दिया हुआ 4u² प्लस 8u, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? 0 है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो हम इसको इक्वल टू कितना मान लेते हैं? 0। तो फिर यहाँ लिखेंगे 4u कॉमन लेनी है, यहाँ पे क्या बचा है? u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया आपका 4u बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? u इक्वल टू 0, 4u 0, u बराबर 0/4, तो u 0 हो गया ना। और फिर लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो गया? -2। क्लियर? 2 0 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 लिखेंगे ना, तो हम यहां पर लिखते हैं सम ऑफ 0। इसका मतलब ये 0 प्लस -2, -2 नीचे में कुछ नहीं तो समझिए कि 1 है, तो -2 किसका कोफिशिएंट है? तो माइनस तो आगे ले लेंगे, 2 किसका कोफिशिएंट है? x² का। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² बाय में 1 कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x u है। चलिए ठीक है, u है तो यहाँ पे u लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ u² है ना। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना हुआ? 0 -2, 0 है, तो 0 के नीचे तो आप कुछ भी लगाएंगे तो 0 ही होगा। तो आप इसके नीचे आप लगा दीजिए 4। क्यों 4 लगाए? क्योंकि हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 0 आना क्या चाहिए? कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² या u² या z² जो भी हो। तो कांस्टेंट टर्म 0, तो इसके नीचे जो भी लगाएंगे तो आ जाएगा। तो 0 किसका कोफिशिएंट है? तो कांस्टेंट टर्म है आपका, तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और बाय में कितना? कोफिशिएंट ऑफ u²। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। और नहीं, यहाँ पे -2 है ना, तो देखो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि -2 तो किसी का था नहीं, तो हमेशा याद रखना कि नीचे में आपको ये वाला टर्म लाना है। इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसके लिए तुम यहाँ पे -2 था ना, तो हम 4 से इसको क्या किया? मल्टीप्लाई, और 4 से डिवाइड। ये कितना हो गया? -8/4। अब तो ठीक है। हाँ, नहीं रहेगा तो आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ है t² -15।
मतलब इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, टी वाला टर्म नहीं है। तो आपको मान के चलना है कि ये जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, टी स्क्वायर 0t, 0 प्लस माइनस आप कुछ लिखिए 0 ही होता है, -50, ठीक है ना। मतलब कि t का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 0 है। अब हमको पहले 0 फाइंड करना है और फिर क्या निकालना है, रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 है ना, तो तुम ऐसे लिख देना टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 15। तो टी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 15। मतलब कि अब टी का रूट के अंदर वैल्यू है तो एक प्लस होगा और एक माइनस, तो टी इक्वल टू प्लस रूट 15 और टी इक्वल टू माइनस रूट 15। रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा तो बाहर प्लस माइनस दोनों में आता है। तो यहां से इसका मतलब हो गया कि t बराबर आपका हो गया रूट 15 एंड t इक्वल टू माइनस रूट 15। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, लिखते हैं ना, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो आप क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा तो आपका हो गया रूट 15 और प्लस माइनस रूट 15, कितना हो गया, रूट 15 माइनस रूट 15 कितना, 0। अब 0 के नीचे आप कुछ भी लिखेगा तो 0 ही होगा। और आपको क्या होता है कि इसमें हमेशा आपको नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 तो आप लिख ही सकते हैं। अब 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ t, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ t, तो लिख देंगे पहले आगे में माइनस कोफिशिएंट ऑफ t और 1 कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, आ गया ना। और उसका क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रूट 15 माइनस रूट 15 कितना होगा, रूट 15 इंटू रूट 15 50 प्लस माइनस माइनस मतलब -50 बाई में कितना 1, -15 किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम बताया ना कि अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ तो मतलब अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो जीरो निकालें। अब मेरे पास है कि जीरो दिया हुआ है और पॉलिनोमियल निकालना है, तो जीरो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सम ऑफ जीरो दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको सम ऑफ जीरो दिया हुआ, मतलब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, जीरोस नहीं। अगर जीरोस दिया रहता तो पहले हम सम निकालते फिर प्रोडक्ट निकालते, यहाँ पे डायरेक्ट आपका सम ही दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 माइनस 1, मतलब सम ऑफ जीरो 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। तो उससे अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट का आंसर लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इक्वल टू कितना, 0 लिखना है, 0 लिख दो। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो ना, नीचे में क्या है, आप इसको थोड़ा सा और ब्रेक करना चाहो तो एक्स स्क्वायर बाई 1
x बाई 4 माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू 0। तो फिर कितना हो गया आप लिखोगे तो 4x स्क्वायर माइनस x 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर गया तो 4 इंटू 0 0, तो 4x स्क्वायर माइनस x 0। तो इसका मतलब आपका पॉलिनोमियल कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस x आ गया। दूसरा में दिया हुआ है कि फिर दिया हुआ √2 1/3। √2 का मतलब कि अब आपका सम ऑफ 0 कितना है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/√3। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 0। ठीक है, तो आपका यहां पर अगर एलसीएम लो, अच्छा x स्क्वायर √2 x 1/3 बाय में 1 बाय में 1 0। एलसीएम कितना 3, तो 3 एलसीएम ले लिए तो यहां पर कितना हो गया 3x स्क्वायर 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 3x स्क्वायर 3 √2x प्लस 1 3 इंटू 0 0 लिख दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल हो गया ये 3x स्क्वायर 3 √2x प्लस 1। क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो अब तो फटाफट हम लोग निकाल ही सकते हैं। चलिए आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करते हैं। 0 √5 0 मतलब सम ऑफ 0 दिया हुआ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया हुआ √5। तो डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 0 इंटू x प्लस √5 0। ये तो डायरेक्ट हो गया x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया प्लस √5 इक्वल टू 0 x स्क्वायर √5। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। फिर अगर फोर्थ में आएंगे तो दिया हुआ है 1 1 सम ऑफ 0 1 प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो x स्क्वायर माइनस ऐसे लिख देना यहाँ पे अल्फा बीटा, ऐसे हम हर में नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप ऐसे लिख दीजिएगा, एग्जाम में तो पक्का लिखिएगा। x स्क्वायर माइनस 1 x 1 0। क्या हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है ना। फिर उसी तरह से फिफ्थ में दिया हुआ है आपका -1/4 1/4। तो क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस और फिर ब्रैकेट में -1/4 x 1/4 x स्क्वायर बाई 1 माइनस माइनस 1/4 x। अच्छा इसको ऐसे कर दो x/4 कर दो 1 इंटू एक्स और फिर प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना ले लेंगे 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो जाके इधर इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 0। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है 4x स्क्वायर प्लस x। एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 4 and 1 4 1। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर 4x 1 0 x स्क्वायर 4x। समझ में आया। तो
इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। क्या क्या पढ़े आज हम लोग पढ़े कि सिंपल सा जो भी जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर जीरोस दिया हुआ तो फिर हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल दिया हुआ तो जीरोस कैसे निकालेंगे। हम पूरे मतलब कि पूरे डिस्क्राइब में एक लंबा मेथड पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो वहां पर फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां पे यही पढ़ते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो जीरो कैसे निकालेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिएगा कि जीरो कैसे निकलता है, फैक्टराइजेशन से निकालिएगा एंड फिर कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप। क्लियर है?